नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अंतिम युद्ध, जो कि परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहां पे आपको शक्ति की, परमाणु की और 2 in 1 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उन लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं या मेरे चैनल पे विजिट कर वीडियो सेक्शन में जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। वहां जहां मौजूद था खौलते तेल का एक विशाल कड़ाहा। इस मनुष्य को इसी खौलते तेल के कढ़ाई में डालना उचित रहेगा। फेंको। जल्लादों ने परमाणु को खौलते तेल की तरफ उछाल दिया। परमाणु के लिए बचाव का यही समय था। मैं जानता था सजा देने के लिए ये मुझे आजाद जरूर करेंगे, तभी मैंने खुद को इनके हवाले कर दिया था। अब मैं सुरक्षित स्थान पर हूं। एक क्षण बाद ही आगे बढ़ रहा था परमाणु। ओफ, बहुत सही चित्रण किया हुआ है पुराणों में इस नरक का। जैसा लिखा था वैसा ही है। आकाश कुछ ही हाथ ऊपर है, उससे घनघोर वर्षा हो रही है और भयंकर बिजलियां कड़कड़ा रही है, परंतु मुझे अपना ध्यान इन पर नहीं, जल्दी से जल्दी यहां से निकलने पर देना है। बेकार है यहां से निकलने की सोचना, क्योंकि दारुण नरक में आने वाला आ सकता है, जा नहीं सकता। दारुण उसे जाने ही नहीं देता। उफ, इतना भयानक शैतान, इसे भेड़ना बेकार है। मैं छोटा होकर यहां से बाहर निकल जाता हूं। हवा भी दारुण से बचकर इस नरक से नहीं निकल सकती, इसलिए व्यर्थ है यहां से निकलने का तेरा हर प्रयत्न। छोटा होकर यहां से बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है। ट्रांसमिट होना होगा। परमाणु ट्रांसमिट हुआ, लेकिन फिर भी ना निकल पाया। इस रूप में भी मैं तुझे देख रहा हूं। चल वापस। उफ, अब तो तेरी समझ में आ गया होगा कि दारुण जब तक है तब तक इस नरक से निकलने का विचार करना भी व्यर्थ है। हाँ, अब मैं ये बात समझ गया हूं, इसलिए मैंने तुझे नेस्तानुभूत करने का फैसला कर लिया है। ओह दारुण नरक के चौकीदार दारुण को तू नेस्तानुभूत करेगा, वो भी इन चिंगारियों से। मूर्ख मनुष्य, दारुण को नष्ट करने के लिए चिंगारियां नहीं, घनघोर बिजलियां चाहिए, और तेरे वारों में ऐसी बिजलियां है नहीं, इसलिए दारुण को मारने की नहीं, मरने की तैयारी कर, क्योंकि तेरी आत्मा तेरे से ज्यादा अच्छे ढंग से यहां रह सकती है। इसका एक भी वार मुझ पर पड़ गया तो मैं सचमुच, मेरी आत्मा यहां सदा के लिए यहां रह जाएगी। और ऐसा अब नहीं, अब अभी नहीं तो कुछ देर में होकर ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह मुझे यहां से बाहर निकलने नहीं देगा, और मैं इसे मारने के लिए अपने वारों में कभी घनघोर बिजलियां पैदा नहीं कर पाऊंगा। ओह, बिजलियां, इसे खत्म करने के लिए मैं बिजलियां पैदा नहीं कर सकता, लेकिन बिजलियां ला जरूर सकता हूं, कुछ ही ऊपर मौजूद आकाश से। और बिजलियां को वहां से उतारने के लिए मुझे तड़ित छड़ बनानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर इमारतों को बिजलियों से बचाने और गिरी हुई बिजलियों को सीधा जमीन में पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। और ये काम मेरे परमाणु छल्ले आराम से कर सकते हैं। तड़ित छड़ बन गई। अब इसके सहारे आकाश से बिजली उतरे, मुझे उससे पहले ही इस छड़ के एक सिरे का संबंध दारुण से करा देना है। उफ, परमाणु की सोच से कहीं पहले उस तड़ित छड़ की मदद से घनघोर बिजली उतरी और दारुण को राख कर गई। आह! अब परमाणु को दारुण के नरक से बाहर निकलने का रोकने वाला कोई नहीं था। वो हवा का झोंका बनकर बाहर निकला, लेकिन अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी।
शक्ति का मुझे दारुण नरक में भेजने का उद्देश्य पूरा हो गया। वो कल्पक मणि ले जाने में सफल हो गई। अब क्या होगा? अब होगा सिर्फ और सिर्फ देवताओं का विनाश, हमारी सेनापति कल्पधारी देवी शक्ति के हाथों। देवताओं के साथ सदियों से चले आ रहे युद्ध के अंतिम आक्रमण की तैयारी करो कुंभक। और ये आक्रमण अंतिम इसलिए होगा क्योंकि इस आक्रमण के बाद देवताओं का नामो निशान मिट जाएगा। बाकी रह जाएंगे तो मात्र असुर। इस बात को देवता तभी समझ गए थे जब परमाणु खाली हाथ वापस लौटा था। कल्पक मणि भी असुरों के पास है और देवी शक्ति भी। अब हम विनाश की प्रतीक्षा के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ओह, ये क्या? ये समस्त देवलोक कैसे डोलने लगा? उफ, ओह! उत्तर सभी को सकते में डाल देने वाला था। देवी शक्ति के नेतृत्व में असुरों की विशाल सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। ओह नहीं! उफ! आप क्या करें गुरुदेव? सामना करने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है देवराज। अपनी सेना तैयार करवाइए और हमारी तरफ से उस सेना का नेतृत्व करेगा ये मनुष्य। ओह, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि ये मनुष्य हमारे लिए कुछ कर सकता है? हाँ, मुझे अभी भी विश्वास है कि देवी शक्ति के प्रकोप से हमें कोई बचा सकता है तो सिर्फ ये मनुष्य। परंतु इस बार कल्पक मणि के कारण हमारी शक्तियों की सहायता की ढाल इसके साथ नहीं होगी। ना हो, परंतु फिर भी ये हमें विजय दिलाकर रहेगा। देवगुरु का मुझ पर जो विश्वास है वो एक बार मेरी हार के साथ टूट चुका है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार देवताओं के विश्वास की डोर नहीं टूटनी चाहिए। परमाणु के नेतृत्व के साथ ही उसका दृढ़ निश्चय भी देवों के साथ था। लेकिन उससे क्या होना था, क्योंकि शक्ति के पास थी उसके प्रलंकारी खड्ग, विनाशकारी शक्ति मुंड। ओह ओह सर! देवताओं के दिव्यास्त्रों को पंगु बना देने वाली कल्पक मणि और देवों का नाश करके समस्त ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाने के लिए आतुर असुर। मारो मारो! देवताओं में खलबली मचनी ही थी। हमारा हर अस्त्र असुरों पर प्रभावहीन हो रहा है। असुरों के अस्त्र हम पर भारी पड़ रहे हैं। हमारे पांव उखड़ रहे हैं। उफ! इस लड़ाई का पासा धीरे धीरे पलट रहा है। असुर कल्पक मणि के कारण देवों पर हावी होते जा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा शीघ्र ही। रुक जाओ शक्ति, होश में आओ। पाप का साथ छोड़। आऊ! शक्ति पाप का साथ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसे याद नहीं है कि यह कभी पुण्य की साथी भी थी। सूक्ष्म रूप में इसके मस्तिष्क में मौजूद हमारी शक्तियों ने इसे ये भुला दिया है कि यह कभी पुण्य की रक्षक थी। नारी जगत की सबसे बड़ी शक्ति, उसके चीख पर कहीं भी पहुंच जाने वाली शक्ति। उफ! शक्ति ने अपनी खड़ग मुझ पर चला दी है। मेरे साथ मेरे पुण्य का प्रताप जरूर है, लेकिन मैं ये सोचूं कि मैं ज्यादा देर तक शक्ति की इस खड़ग से बच जाऊंगा तो ये मेरी भूल है, क्योंकि शक्ति की इस खड़ग के साथ असुरी शक्तियां भी शामिल है। इसलिए मुझे इस खड़ग से बचे रहने के लिए कुछ करना होगा। ओह! अब तो शक्ति ने अपनी शक्ति मुंड को भी मेरे पीछे लगा दिया है। वह बड़ा आकार धारण कर मुझे निगल जाना चाहता है। उफ! एक तरफ खड़ग, एक तरफ शक्ति और बीच में मैं। क्या करूं? खड़ग को शक्ति मोड में घुसेड़ देता हूं और ऊपर से मोड के मुंह को परमाणु रस्सी से भर देता हूं। इस तरह मुझे कुछ देर के लिए इन दोनों से छुटकारा मिलेगा। ओह! ये शक्ति को क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर क्रोध तांडव कर रहा है।
उसकी आंखें ज्वालामुखी के अंगारे की तरह दहक रही है। ओह नहीं, कहीं शक्ति मुझ पर अपने तीसरा नेत्र का प्रहार करने की तो नहीं सोच रही? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ ही क्षणों में शक्ति का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र खुल जाएगा और फिर उसकी अग्नि में न सिर्फ मैं बल्कि समस्त देवलोक भस्म हो जाएगा। मुझे शक्ति को ऐसा करने से रोकना होगा, मगर कैसे? कैसे? एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है। अपने आप को बहुत ही छोटा कर लेना और शक्ति के शरीर में प्रवेश करके असुरराज कुंभक के उस शैतानी शक्ति को नष्ट करना जिसने शक्ति के मस्तिष्क पर कब्जा जमाया हुआ है। वो शैतानी शक्ति, शक्ति के मस्तिष्क को पूरी तरह जकड़े हुए। मुझे इसे तुरंत ही समाप्त करना है। ओह, इसने तो मुझ पर ही हमला शुरू कर दिया। मुझे इसे मुंहतोड़ जवाब देना होगा। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो हम दोनों के वार शक्ति के दिमाग को अपूर्ण क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि मैं इसे खींचकर बाहर ले जाऊं, और इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी होगी। जब सारा ब्रह्मांड खतरे में हो तो जान की कीमत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परमाणु ने जिस काम को करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी वो नामुमकिन था, जबकि शक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। शक्ति का तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुल रहा है। अब तुम्हारा विनाश निश्चित है देवो। तुम सब शक्ति के तीसरे नेत्र का लक्ष्य बनने जा रहे हो। अरे, अचानक कुंभक के ठाकों पर ब्रेक लग गए। अपनी आंखों से शक्ति के तीसरे नेत्र का लक्ष्य बदलते हुए जो देख रहा था वो, और वो बदला हुआ लक्ष्य असुर थे। ओह नहीं, शक्ति हमारी सेना पर तीसरे नेत्र का कहर बरसा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए क्योंकि अब शक्ति का मस्तिष्क मुक्त हो गया है। तेरी इस शैतानी शक्ति के शिकंजे से, जिसे मैं शक्ति के शरीर से बाहर खींच लाया हूं। ओह नहीं, तू बचेगा नहीं तुच्छ मनुष्य, तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दुष्ट असुर, आक्रमण करके सभी को समाप्त कर दो। अब हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो देवी शक्ति हमारे अधिकार से मुक्त हो चुकी है, और ऊपर से उसके मुक्त हो जाने के कारण अब कल्पक मणि का प्रभाव पुण्य की तरफ हो गया है। देवों के दिव्यास्त्र फिर प्रभावशाली हो गए हैं। इसलिए अब हमारा भला इसी में है कि हम स्वयं भी भागें और अपनी सेना से भी कहें, भागो भागो। पापी भाग रहे थे और पुण्य अंतिम युद्ध जीत गया था। मेरे कारण देवों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं गुरुदेव। इसमें तुम्हारा कोई दोषी नहीं था। पुत्री शक्ति, इस बार असुरों ने चाल ही ऐसी चली थी, पर धन्य है ये मानो जिसके कारण असुरों की चाल भी विफल हो गई और ब्रह्मांड पर अधिकार जमाने का उनका उद्देश्य भी। मनुष्य के इसी गुण के कारण देवता पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए ललायित रहते हैं। अब जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। इसी के साथ परमाणु और शक्ति वहां से देवलोक से वापस लौट पड़े। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, नहीं लगी हो अच्छी तो। और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू, लव यू। आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, और आपका तहे दिल से धन्यवाद।